गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी का टॉपिक ले रहे हैं। सीपीसी के अंदर हम ऑर्डर 1 डिस्कशन कर रहे थे। ऑर्डर 1 है पार्टीज टू सूट्स। इसके अंदर हमने रूल 8 तक ले लिया था। अब उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। रूल 8 ए का टाइटल है पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन्स टू प्रेजेंट ओपिनियन और टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। तो इसके अंदर ये है कि कोर्ट का ये पावर रहता है कि वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपनी ओपिनियन रखने के लिए या कोर्ट के प्रोसीडिंग में भाग लेने के लिए परमिशन दे सकता है। इसकी लैंग्वेज है वाइल ट्राइंग अ सूट, कि जब किसी सूट का ट्रायल चल रहा है द कोर्ट में इफ़ सेटिस्फाइड दैट अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि कोर्ट को अगर इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो है वो यानी किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ में इंटरेस्टेड है विच इज़ डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द सूट, कि जो उस सूट के अंदर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू के अंदर है, एंड दैट इट इज़ नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू अलाउ दैट पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन टू प्रेजेंट हीज और इट्स ओपिनियन ऑन दैट क्वेश्चन ऑफ लॉ। और ऐसा लोकहित में करना जरूरी है कि उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपनी ओपिनियन या उसकी ओपिनियन रखने के लिए क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर उसको परमिशन दी जाए। परमिट दैट पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन्स टू प्रेजेंट सच ओपिनियन, तो उस केस में कोर्ट उसको परमिशन दे सकता है कि वो अपनी ओपिनियन रखे कोर्ट के सामने। एंड टू टेक सच पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सूट एज द कोर्ट में स्पेसिफाई, और प्रोसीडिंग्स में वो भाग लें उस सूट की जैसा कोर्ट स्पेसिफाई करे। तो ये रूल 8A के अंदर प्रोवाइड कर रखा है। नेक्स्ट रूल है 9 मिसजॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर, कि अगर किसी पक्षकार को अगर जोड़ा नहीं है सूट के अंदर या उसको गलत रूप से जोड़ दिया है तो मिसजॉइंडर होगा। अगर गलत रूप से जोड़ा है और नहीं जोड़ा है तो नॉन जॉइंडर कहलाएगा। तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो इस रूल में दे रखा है। नो सूट शेल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ द मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज, कि कोई भी सूट इस आधार पर डिफीट नहीं होगा कि उसके अंदर मिसजॉइंडर हुआ है, नॉन जॉइंडर हुआ है पार्टीज का। एंड द कोर्ट में इन एवरी सूट डील विद द मैटर इन कंट्रोवर्सी, और कोर्ट ऐसे प्रत्येक सूट में जो मैटर है कंट्रोवर्सी का उसको डील करेगा सो फार एज द रिगार्ड्स द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज एक्चुअली बिफोर इट। तो जो पक्षकार उस सूट के अंदर कोर्ट के सामने है और उनके जो राइट और इंटरेस्ट है उनको ध्यान में रखते हुए उस मैटर जो कंट्रोवर्सी का है उसको कोर्ट डील करेगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शेल अप्लाई टू नॉन जॉइंडर ऑफ अ नेसेसरी पार्टी, लेकिन इस रूल की बात तब अप्लाई नहीं होगी जब किसी आवश्यक पक्षकार को उसमें सूट में नहीं जोड़ा गया है। तो नेक्स्ट रूल 10 है सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, के किसी गलत प्लेंटिफ को के नाम से अगर सूट फाइल हुआ है तो क्या होगा वो इसमें रूल 10 में दे रखा है। इसका सब रूल 1 है वेयर सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द रॉन्ग पर्सन एज प्लेंटिफ, कि जब कोई सूट इंस्टीट्यूट किया गया है गलत व्यक्ति को प्लेंटिफ जोड़ के और सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, और वेयर इट इज़ डाउटफुल वेदर इट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द राइट प्लेंटिफ, और या इसके बारे में संदेह है कि जो सूट फाइल हुआ है वो सही वादी के नाम से दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, कि कोर्ट सूट के किसी भी स्तर पर इफ सेटिस्फाइड दैट द सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड थ्रू अ बोनाफाइड मिस्टेक, और कोर्ट को ये लगता है कि ऐसा किसी बोनाफाइड मिस्टेक की वजह से हुआ है अगर, एंड दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रियल मैटर इन डिस्प्यूट सो टू डू, और ऐसा करना इस रियल जो मैटर है कंट्रोवर्सी का डिस्प्यूट में उसको ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को इंटरचेंज किया जाए। ऑर्डर एनी पर्सन टू बी सब्स्टिट्यूटेड और एडेड एज प्लेंटिफ अपॉन सच टर्म्स एज द कोर्ट थिंक्स जस्ट, तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि कोई दूसरे व्यक्ति को उसमें सब्स्टिट्यूट किया जाए या ऐड किया जाए प्लेंटिफ के तौर पे उन टर्म्स के तहत जैसा कोर्ट को उचित लगता है। इसका सब रूल 2 है कोर्ट में स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज, कि कोर्ट किसी पार्टी को अनावश्यक पार्टी को हटा भी सकता है और ऐड भी कर सकता है। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स आइदर अपॉन और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी, कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स की किसी भी स्टेज पे एप्लीकेशन
फाइल होने पे किसी पार्टी की या बिना एप्लीकेशन के भी और उन कंडीशन के तहत जैसा कोर्ट को उचित लगता है, ऑर्डर दैट द नेम ऑफ एनी पार्टी इम्प्रॉपरली ज्वाइंड वेदर एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बी स्ट्रक आउट। तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि किसी व्यक्ति को अगर इम्प्रॉपरली ज्वाइन किया गया है, चाहे वो प्लेंटिफ के तौर पे किया है या डिफेंडेंट के तौर पे किया है, उसको स्ट्रक आउट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। एंड दैट द नेम ऑफ एनी पर्सन हु ऑट टू हैव बीन ज्वाइंड वेदर एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, और ऐसे किसी व्यक्ति का नाम जिसको प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के तौर पे जोड़ना है उसको जोड़ा जाए। और whose presence before the court may be necessary in order to enable the court effectually and completely to adjudicate upon। और अगर कोर्ट को लगता है कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति कोर्ट के सामने ज़रूरी है ताकि उस मैटर को कम्प्लीटली और इफेक्चुअली उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, एडजुडिकेट किया जाए, और जो भी मैटर हैं सेटल ऑल द क्वेश्चंस इन्वॉल्व इन द सूट बी एडेड, और जो भी मैटर्स हैं सूट के अंदर इन्वॉल्व हैं उनको फाइनली और इफेक्चुअली डिसाइड किया जाए, तो उसको ऐड करने का ऑर्डर भी कोर्ट कर सकती है। नेक्स्ट थर्ड सब रूल है इसका, नो पर्सन शिल बी एडेड एज ए प्लेंटिफ सुइंग विदाउट अ नेक्स्ट फ्रेंड और एज द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ प्लेंटिफ अंडर एनी डिसेबिलिटी विदाउट हिज कंसेंट। और किसी भी व्यक्ति को जब ऐड करना है प्लेंटिफ के तौर पे और अगर वो डिसेबिलिटी में है अगर, तो उसकी बिना कंसेंट के उसको नहीं जोड़ा जाएगा। और अगर कोई नेक्स्ट फ्रेंड उसको जोड़ना ज़रूरी है, अगर वो बिना नेक्स्ट फ्रेंड के अगर सूट फाइल कर रहा है तो नेक्स्ट फ्रेंड को जोड़ना ज़रूरी है। और अगर नेक्स्ट फ्रेंड जो है प्लेंटिफ का वो डिसेबिलिटी में है तो उसकी कंसेंट से उसको नेक्स्ट फ्रेंड को जोड़ना पड़ेगा। ये थर्ड सब रूल है। नेक्स्ट फोर्थ सब रूल है वेयर डिफेंडेंट एडेड प्लेंट टू बी अमेंडेड, कि जब कोई डिफेंडेंट जोड़ा जाता है तो प्लेंट को अमेंडमेंट करना होगा। वेयर अ डिफेंडेंट इज एडेड द प्लेंट शेल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स, कि अगर कोर्ट अन्यथा अगर निर्देशित नहीं करे तो प्लेंट अमेंडमेंट करना होगा। बी अमेंडेड इन सच मैनर एज मे बी नेसेसरी, और उसको इस तरह से अमेंड किया जाएगा जैसा कि आवश्यक हो। एंड अमेंडेड कॉपीज ऑफ द समन्स एंड ऑफ द प्लेंट्स शेल बी सर्व्ड ऑन द न्यू डिफेंडेंट, और जो अमेंडेड कॉपीज़ हैं समन्स की और दावे की वो न्यू डिफेंडेंट पे सर्व की जाएगी। और अगर कोर्ट को उचित लगता है तो ओरिजिनल डिफेंडेंट को भी वो सर्व की जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ सब रूल है इसका, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1877, के इंडियन लिमिटेशन एक्ट के जो प्रोविजन है उनको ध्यान में रखते हुए सेक्शन 22, द प्रोसीडिंग्स एज अगेंस्ट एनी पर्सन एडेड एज डिफेंडेंट शेल बी डीम्ड टू हैव बिगन ओनली ऑन द सर्विस ऑफ द समन्स। तो उस व्यक्ति को जिसको नया डिफेंडेंट जोड़ा गया है उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स तभी शुरू मानी जाएगी जब सर्विस ऑफ समन्स उस डिफेंडेंट पे हुए हैं। ये फिफ्थ सब रूल था। नेक्स्ट रूल 10A है पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट, कि इसमें कोर्ट का ये पावर दे रखा है कि किसी भी प्लीडर को एड्रेस करने के लिए कोर्ट रिक्वेस्ट कर सकती है। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रेशन, इसमें कोर्ट को अपना डिस्क्रेशन लगाना होगा। रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट एज टू एनी इंटरेस्ट विच इज़ लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय इट्स डिसीजन ऑन एनी मैटर इन इशू इन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स, कि किसी प्लीडर को एड्रेस करने के लिए कोर्ट कह सकती है अगर उसको लगता है कि कोई इंटरेस्ट है किसी पार्टी का और वो इशू के अंदर इशू में है किसी सूट या प्रोसीडिंग में और वो अफेक्ट होगा, तो उस केस में किसी भी प्लीडर को एड्रेस करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है कोर्ट। इफ़ द पार्टी हैविंग द इंटरेस्ट विच इज़ लाइकली टू बी सो अफेक्टेड इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी प्लीडर, और जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसी पार्टी जिसका उस मैटर में इंटरेस्ट है लेकिन वो किसी भी प्लीडर द्वारा रिप्रेजेंटेड नहीं है तो उससे वो एडवर्सली अफेक्टेड होगा, तो इस केस में कोर्ट रिक्वेस्ट कर सकती है कि कोई प्लीडर उसके बिहाफ पे प्लीड करे कोर्ट के सामने। नेक्स्ट 11 सब रूल है कंडक्ट ऑफ सूट। द कोर्ट में गिव द कंडक्ट ऑफ अ सूट टू सच पर्सन एज इट डीम्स प्रॉपर, तो कोर्ट किसी सूट को कंडक्ट करने के लिए किसी व्यक्ति को दे सकती है जैसा वो उसको उचित लगे। नेक्स्ट 12th रूल है अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स फॉर अदर्स,
कि बहुत सारे प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है, तो उनमें से कोई एक दूसरे के बिहाफ पे अगर प्रेजेंट करता है केस के अंदर, तो इसके बारे में है ये रूल 12। इसका सब रूल 1 है, वेयर देयर आर मोर प्लेंटिफ्स देन वन, एनी वन और मोर ऑफ देम मे बी ऑथराइज्ड बाय एनी अदर ऑफ देम टू अपीयर। तो अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं तो उस केस में वो किसी एक व्यक्ति को अथॉरिटी दे सकते हैं कि टू अपीयर, प्लीड और एक्ट फॉर सच अदर इन एनी प्रोसीडिंग, कि वो अपीयर हो, प्लीड करें या एक्ट करें दूसरों के लिए। एंड इन द लाइक मैनर वेयर देयर आर मोर डिफेंडेंट्स देन वन, और इसी तरीके से अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं तो उनमें से एक या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट ऑथराइज कर सकते हैं किसी एक को या एक से ज़्यादा को कि वो अपीयर हो कोर्ट के सामने, प्लीड करें और एक्ट करें उस प्रोसीडिंग के अंदर। इसका सब रूल 2 है, द अथॉरिटी शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय द पार्टी गिविंग इट एंड शैल बी फाइल्ड इन कोर्ट, कि ये जो अथॉरिटी है वो राइटिंग में होगी, साइन करके वो पार्टी देगी जो अथॉरिटी दे रही है, और इसको कोर्ट के अंदर फाइल किया जाएगा। ये सब रूल 2 के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट 13 रूल है, ऑब्जेक्शंस एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर, कि जो अगर किसी गलत पक्षकार को जोड़ा गया है या नहीं जोड़ा गया है तो इसमें ऑब्जेक्शन अगर किसी को है तो उसके बारे में रूल 13 है, ऑल ऑब्जेक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, कि अगर इस तरह के कोई भी ऑब्जेक्शन है कि किसी पक्षकार को नहीं जोड़ा गया है या गलत जोड़ दिया है, तो ये जितना जल्दी हो सके उतना कोर्ट के सामने ये बात रखनी पड़ेगी, ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल, और जब इशू सेटल हो उससे पहले पहले ये करना पड़ेगा। एट और बिफोर सच सेटलमेंट, कि या तो जब इशू सेटल हो रहे हैं तब, या उस इशू के सेटल होने से पहले। अनलेस द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन हैज सब्सिक्वेंटली अराइजन, जब अन्यथा अगर ऐसा है कि ऑब्जेक्शन का जो ग्राउंड है वो अगर बाद में अराइज हुआ है तो अलग बात है। एंड एनी सच ऑब्जेक्शन नॉट सो टेकन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड, और अगर इस तरह से ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहती है पार्टियाँ, और उन्होंने अपना इस राइट को वेव कर दिया है। तो ये रूल 13 था। तो आज हमने रूल 8A से लगा के रूल 13 तक लिया है। ऑर्डर 1 जो हम ले रहे थे उसके अंदर पार्टीज टू सूट्स, जिसमें हमने आवश्यक पक्षकार को पार्टी बनाया जाना जरूरी है, और नहीं बनाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, और इससे रिलेटेड जो प्रोसीजर है उसको हमने डिस्कशन किया है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।